गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 हेडिंग्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब एंड सेकेंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये 2 हेडिंग्स बेटा हम डिस्कस कर चुके थे। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। कहते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कोऑपरेशन। किन के बीच में? लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। ये नहीं है कि सब अलग अलग काम करें, बल्कि इनके अंदर क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या है? एक्सटेंशन है। So this principle is an extension of the principle of harmony not discord. कंपटीशन को क्या करना है? हमने रिप्लेस कर देना है किससे? कोऑपरेशन के साथ। वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों क्या करें? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। फॉर दिस मैनेजमेंट क्या करें? शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज़। कहते अगर एम्प्लॉयज़ किसी भी तरह की कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते हैं तो उन्हें अपने कान नहीं बंद करने चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ आपको आपके काम के अंदर कोई सजेशंस दे रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो बात एप्लीकेबल करो। उसको क्या करना है? बस आपने सुनना ज़रूर है, ताकि एटलीस्ट वर्कर्स को ये लगे कि हमारी बात को सुना जाता है। सो अगर उनकी सजेशंस अच्छी हैं तो उन्हें रिवॉर्ड भी दो, ठीक है ना। So which results in substantial reduction in cost. So they should be part of management. कहते हैं वर्कर्स क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट ही है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस के अंदर लो, ठीक है। सो एट द सेम टाइम वर्कर्स जो है वो किसी भी तरह की स्ट्राइक पे ना जाएं, किसी भी तरह की अनरीजनेबल डिमांड्स ना करें। दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। दोनों के बीच ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो बातचीत करें, आपस में काम को डिवाइड करें और वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों उस काम को क्या करें? कंप्लीट करें, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन एट मोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनके अंदर काम की जो वर्क की जो है वो इक्वल डिवीजन हो, दोनों जो है मिलजुल कर अपना काम परफॉर्म करें, ठीक है। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है वो क्या करे? वर्कर्स की हेल्प के साथ अपना साइड बाय साइड जो है वर्क परफॉर्म करे, उन्हें एनकरेज करे और साथ ही साथ उनको काम भी बताए कि कौन सा काम जो है वो किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जब भी वर्कर्स को जॉब असाइन करनी है, अगर मैनेजमेंट उनसे पूछ ले कि कौन से वर्कर का कौन से काम के अंदर इंटरेस्ट है, कौन सा जॉब जो है वो कौन सा वर्कर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, इससे क्या होगा? वर्कर्स जो है उनको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क मिल जाएगा और वो काम भी बिल्कुल जो है इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से क्या होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कहते हैं हमने क्या करना है? हर एक पर्सन की क्या करनी है? डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी लेवल जितना है, उसकी प्रोस्पेरिटी क्या है, जितना उसकी मतलब लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्या करनी है? डेवलपमेंट करनी है। सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पर्सन्स के ऊपर, ठीक है। पर्सन्स की कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि हमने वर्कर्स की क्या करनी है? एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, क्योंकि वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी सिलेक्शन के ऊपर। अब देखो बेटा, इंडस्ट्री की एफिशिएंसी वर्कर्स के ऊपर, वर्कर्स की एफिशिएंसी उनको दी गई ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी सिलेक्शन के ऊपर कि किस बेसिस पे हमने वर्कर को सेलेक्ट किया था। सो टेलर क्या इंसिस्ट करता है? टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। कि जब भी हम एम्प्लॉय की सिलेक्शन करें तो ये देखें कि हमें मतलब किस तरह का पर्सन चाहिए, कि हमें कौन सा पर्सन चाहिए जो कौन से काम के अंदर क्या हो? परफेक्ट हो, ठीक है। सो ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, देन वर्क असाइंड शुड सूट हर और हिज फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। अगर हम उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मतलब वर्कर जिस पोस्ट के लिए हमें चाहिए वही पर्सन अपॉइंट करेंगे तो काम अच्छे वे से क्या होगा? कंप्लीट होगा। सो एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, उनकी ट्रेनिंग भी दो। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और अगर उनको ट्रेनिंग मिले तो इससे एफिशिएंसी और बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी भी होगी, किसकी? कंपनी की भी और वर्कर्स की भी। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बेटा आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? कहते these are based on various experiments he conducted during his career। कहते जो टेक्निक्स हैं फ़ायोल ने दी हैं अपने करियर के अंदर, जो उसने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए उसके ऊपर बेस्ड है। टेलर की जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज़ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? कहते फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? कहते हैं इस टेक्निक के अंदर टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि जो डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री है ना, उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। फैक्ट्री की डिवीज़न जो है वो हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे। फर्स्ट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर हम उनकी क्या कर देंगे? डिवीज़न कर देंगे। और टेलर ने क्या महसूस किया कि वर्कर्स जो हैं वो किसी भी तरह की प्लानिंग के बर्डन से क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। उनका मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर होना चाहिए? प्रोडक्शन के ऊपर होना चाहिए। उनका जो है प्लानिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं है। सो इसलिए उसने 2 डिपार्टमेंट बना दिए, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। सो टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। उसने दोनों को क्या कर दिया? डिफरेंट कर दिया। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी के अंदर स्पेशलाइजेशन लेके आनी है तो टेलर ने क्या बोला? टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए जो उनके काम को सुपरवाइज करें, गाइड करें और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करें। ठीक है। सो टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ planning and execution function. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. उन्होंने क्या कर दिया? इसको extend कर दिया। So it was known as functional foremanship. ये क्या है? functional foremanship है। So इसके अंदर factory manager there was a planning in charge and a production in charge. फैक्ट्री मैनेजर के अंदर क्या होगा? एक प्लानिंग इंचार्ज होगा और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी 4 पर्सन्स होंगे। ठीक है, जिनके नाम क्या क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क एंड पोस्ट क्लर्क। ठीक है। सो दीज 4 पर्सोनल वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। ये वर्कर्स के लिए क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है, उनका रूट स्पेसिफाई करेंगे, सब कुछ ही मैं आपको डिफाइन करती हूँ अभी। सेम प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी क्या होंगे? 4 पर्सन्स होंगे। कौन कौन से? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। सो टोटल 8 जो हैं वो एक्सपर्ट्स होंगे जो कि 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास मिलेंगे और 4 जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास होंगे। बेटा जो ये एक्सपर्ट होंगे, ईच बॉस जो है वो क्या है? स्पेशलाइज होगा अपने काम के अंदर। ठीक है, वो उन्हीं को ही क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, उनको ही क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा। सो ये सारे के सारे जो 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट उन्होंने डिवाइड कर दिए, वो अपना अपना काम जो है वो चेकआउट करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ प्लानिंग की, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेटा 4 थे पर्सोनल। फर्स्ट कौन सा था? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना है। ये टाइम टू टाइम जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब कि कौन सा काम किस तरह से करना है, कौन से वर्कर के लिए कौन सी जॉब है, ये इंस्ट्रक्ट करता है। रूट क्लर्क ये बताता है कि कौन सा काम किस तरह से करना है, मतलब ये स्टेप्स जो है वो आपको डिफाइन कर देता है। टाइम क्लर्क ये बताता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कि कौन सा मतलब जो काम है वो कितने टाइम के अंदर होना चाहिए और कितनी कॉस्ट के अंदर होना चाहिए। और डिसिप्लिनेरियन है, ये क्या कहते हैं कि काम जो है प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे से क्या है? परफॉर्म होना चाहिए। ये 4 क्लर्क्स जो हैं वो किसके अंदर आएंगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब है, स्पीड बॉस जो है ये देखता है कि काम जो है वो कम्प्लीटली जो है टाइम के अंदर हो जाए। टाइम जो है वो हमने मतलब जो हमारा काम है वो प्रॉपरली हमने टाइम के अंदर क्या करना है? कंप्लीट करना है। गैंग बॉस क्या कहता है? ये सारे के सारे मशीन्स, टूल्स और अदर रिसोर्सेज जो भी आपको अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं वो आपको अवेलेबल करवाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डिले जो है वो इसके अंदर ना हो। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। ये जो बॉस क्या करता है कि जो मशीन्स हैं और टूल्स हैं प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन के अंदर होने चाहिए। किसी भी तरह का मतलब जो टूल्स हैं उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी खराबी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। ये क्या करता है? जो भी काम आपने किया है उसको चेकआउट करता है ताकि आउटपुट जो भी हो रही है उसकी क्वालिटी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिक्रीज जो है वो ना हो। ये काम कौन करता है? क्वालिटी जो मतलब इंस्पेक्टर है वो चेकआउट करने का काम करता है। सो
ये था बेटा हमारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसकी नेक्स्ट टेक्निक्स जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।